गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम सतोलॉजी चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस वक्त अमेरिका से, जहां ट्रेड टैरिफ्स का वार एक तरफ से शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ ट्रम्प को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। ये बीमारी की जड़ें बहुत पुरानी हैं, अचानक से निकल कर आ रही हैं। कुछ इस वक्त बातें और भी बहुत फनी चल रही हैं उनको, और उनकी जो मैडम है, सेक्रेटरी हैं, जो आके बार-बार बयान देती हैं, उनके बिहाफ़ पर बात करती हैं, उनकी कंपैरिज़न मोनिका ल्यूविन्स्की के साथ की जा रही है, बट आई विल नॉट गो इंटू द डिटेल्स। बट येस, उनको बीमारी वाली प्रॉब्लम जो है, वो डेफ़िनिटली वर्थ टॉकिंग है, क्योंकि वो बीमारी से निकल रही हैं बाकी की सारी बीमारियाँ। उनका बार-बार स्टेटमेंट आना, उनकी बार-बार बयानों पे पलट जाना, कभी लेफ्ट जाना, फिर लेफ्ट से भूल के राइट जाना। बाइडेन का लगता है ये दूसरा रूप शुरू हो चुका है। आई थिंक इतना नुकसान बाइडेन ने भी नहीं किया था भारत के रिलेशंस के साथ में, जितना इस वक़्त ट्रम्प ने किया है। एंड इट लुक्स लाइक कि 25 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करने निकल चुके हैं, अपनी इस बीमारी के चलते। इस बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये क्या है, मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप देखें। आदि भाई यहीं से शुरू करते हैं, ओवर टू यू। उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से भारत में मोदी जी के बयान के लिए वो उथल-पुथल मचाए हुए हैं, पर मोदी जी उनको हीट नहीं दे रहे हैं। आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो लास्ट 12 आवर्स में डेवलप हुए हैं। ओवर टू यू आदि भाई। नमस्कार और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी प्रणाम मेरा। तो ये जो आप देख रहे हैं यूएस में जो चल रहा है, पहली बात तो उनकी पर्सनल बीमारी के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो उनका पर्सनल मामला है, निजी मामला है। लेकिन डेफ़िनेटली अमेरिकन प्रेज़िडेंट्स को चेक किया जाता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे, तो उनको भी टेस्ट होते रहते हैं। तो एवरी यूएस प्रेज़िडेंट इज़ टेस्टेड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अ, आपने दूसरा बात किया रेसिज़्म का अमेरिका में। कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि हर चैनल पे या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हिडन हैंडल्स हैं जो या तो कुछ अमेरिकन्स रन कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी रन कर रहे हैं, कुछ खालिस्तानी रन कर रहे हैं या फिर कुछ चाइनीज रन कर रहे हैं हिडन हैंडल्स। और उनसे लोगों को भड़काया जा रहा है कंसिस्टेंटली। एट द सेम टाइम मागा के रेगुलर स्पोक्स पीपल जैसे आपके एक स्टीवन मिलर या फिर जो उनके दूसरे हैंडल्स हैं, दे आर ओपनली टॉकिंग अबाउट टारगेटिंग और वर्किंग अगेंस्ट H1B वीजा। अमेरिकन को लगता है कि सारे इंडियंस H1B पे हैं। उनको लगता है कि सभी इंडियंस H1B पे हैं, चाहे वो सिटीजन भी हो। और ऑल्सो एक अमेरिका में बीमारी है और ये बाहर के देशों ने ज़्यादा बढ़ाई है, इंक्लूडिंग भारत। उनको लगता है कि सारे अमेरिकन वाइट होने चाहिए। अमेरिकन मूल निवासियों का रंग हमारे जैसा होता है, ब्राउन या डार्क ब्राउन। ये मूल निवासियों का स्किन कलर होता है, वो गोरे नहीं होते। ओके, जो गोरे हैं वो सारे सेटलर्स हैं या फिर मिक्स ब्रीड है, जो फ्रॉम सेटलर्स एंड नेटिव अमेरिकन मिक्स ब्रीड है। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो नेटिव अमेरिकन हैं लेकिन वो वाइट दिखते हैं, बट वो नेटिव अमेरिकन बहुत सारे, इंक्लूडिंग तुलसी गबार्ड। आपकी तुलसी गबार्ड भी नेटिव हवाईयन मिक्स है वो। इसे दिखती भारतीय है लेकिन वो भारतीय नहीं है। तो ये दैट्स वाई ये दूसरे देशों को बदलना पड़ेगा कि स्टॉप। जो रियल अमेरिकन होते हैं, नेटिव अमेरिकन होते हैं, वो ब्राउन या डार्क स्किन के होते हैं। दैट इज अ फैक्ट। अच्छा, ये एक हो गया। और दूसरा, इन द यूएस अमेरिकन पॉलिसीज जो इस एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेट्स कम है, डेमोक्रेट्स में भी ये प्रॉब्लम चलती थी रेसिज्म की। अब और भी बढ़ गई है क्योंकि बोथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो मेंबर्स हैं वो सभी भारतीयों को हेट करते हैं। उसका एक रीजन है कि भारतीयों ने कभी भी, जैसे कि चाइनीज ने मूवीज में इन्वेस्ट किया, तो हर चाइनीज इज लाइक ए लुकिंग लाइक ए वॉरियर, चाइनीज लुकिंग लाइक ए टेक्नोक्रेट। चाइनीज लग रहा है कि आप देख रहे हैं कितने सारी मूवीज में चाइनीज इंटेलिजेंस और चाइनीज गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ चाइनीज एज ए वॉरियर ट्राइब। लेकिन कभी भी भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय एजेंसी ने या फिर इंडियन अमेरिकन ने कभी उधर इन्वेस्ट नहीं किया इमेज बिल्डिंग में, कम्युनिटी के इमेज बिल्डिंग में। वो हमेशा रहे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पढ़ाने वाले, और एक फनी एक्सेंट के साथ उनका मजाक बनता रहता है सारी मूवीज में, आप देखते ही हैं, है ना।
कि जिस भी मूवी में जाएंगे तो वहाँ पे एक कैरेक्टर होगा जो भारतीय होगा, वो कॉमेडी का एक्टिंग करेगा। यू कैन सी इन मेनी सिटकॉम्स ऑल्सो। तो ये भारतीय कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा टू चेंज द इमेज ऑफ भारतीय अक्रॉस द वर्ल्ड, विच दे शुड डू ऑल्सो। अभी एक इंसिडेंट हुआ आयरलैंड में, जहाँ पे 30 नर्सेज भाग रही है, इंडिया की ओर आ रही है या किसी दूसरे देश में जा रही है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, बिकॉज वहां पर हॉस्पिटल्स में रेसिज्म हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन आयरलैंड, और बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट भी नहीं किए जा रहे। यूएस में भी यही हाल है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में टारगेटिंग इंडियन अमेरिकन ओनली, इंडियंस ओनली, नॉट पाकिस्तानी, नॉट अदर कम्युनिटी, जस्ट इंडियंस, उनको टारगेट किया जा रहा है। एंड ऑल्सो मेनी डॉक्टर्स आर लीविंग ऑल्सो। ये इंसिडेंट्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट। जो भी एक्टिव जॉब्स में है, स्पेशली दिस क्रिटिकल फंक्शन, दे विल हैव टू फेस अ लॉट। जैसे कुछ महीने पहले एक वाइट या मागा क्राउड के, आई डोंट नो विच बैकग्राउंड, पुलिस कैन टेल यू मोर, दे सिवियरली असॉल्टेड ए नर्स विच वाज इंडियन ओरिजिन, जो उसको देखभाल कर रही थी, और उसको अधमरा करके छोड़ दिया। उसके पहले एक दो इंसिडेंट हुए जहाँ पे ओल्ड मैन वाज वॉकिंग इन अ नेबरहुड इन अटलांटा, उसको अटैक कर दिया। और जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं आयरलैंड की, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि 8 साल की बच्ची को किस तरह उसको ऑलमोस्ट इंज्योर कर दिया है, शी इज इन हॉस्पिटल। तो दीज इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग पार्टली बिकॉज ऑफ हमारा कम्युनिटीज ने दे हैव नॉट एक्टिवली बिल्ट अप आवर इमेज। और दूसरा कि एक जनरल थिंग है गायत्री जी, जब आपके पास पैसा हो ना, किसी को बताओ मत कि पैसा है आपके पास, नहीं दूसरा आपसे जलन करेगा। लेकिन हमारी कम्युनिटी ने ये नहीं देखा, जब उनको बोला गया कि आप लोग सबसे धनी कम्युनिटी है, वेरी रिच, उन्होंने ये नहीं सोचा कि दे आर बीइंग टारगेटेड। उनके पीठ के पीछे क्रॉस लगाया जा रहा है, इसको टारगेट करो, ही इज टेकिंग आवर वेल्थ अवे। अभी सब लोग अचानक भूल गए हैं कि इलीगल 20 मिलियन इलीगल अमेरिकन आए, इलीगल लोग आए थे अमेरिका, सब भूल गए। दे आर ओनली टारगेटिंग द लीगल वंस, क्योंकि डेटाबेस ही नहीं है उनके पास। और तो एलए में तो बहुत सारे जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनको इवन पेपर्स ही पूछे गए कि आप है कहाँ से। तो लकीली दे ऑल वर कैरिंग ऑन, दे न्यू, तो एक्सेंट देख के समझ गए कि ये लोग साउथ अमेरिका से नहीं है, इंडियन से। तो बट दिस इज इंक्रीजिंग अ लॉट। और अमेरिका का पुलिस मेकअप भी आप देखेंगे, हार्डली एनी इंडियन यू विल फाइंड इन पुलिस, बट देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द मिलिट्री। 60,000 से 80,000 लोग यूएस मिलिट्री में आर इंडियन ओरिजिन। सीबीपी में आई मीट मेनी ऑफिसर्स जो आर इंडियन ओरिजिन, बट पुलिस में, लोकल शेरिफ में यू हार्डली सी एनीवन। तो व्हेन यू हैव, जब आप इस तरह की क्रिटिकल फंक्शन से वगैरह अलग रहते हैं, तो अमेरिकन को लगता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, दे डोंट वांट टू सर्व दिस कंट्री। लेकिन हमने उनको टारगेट, हमने बताया नहीं है कि भाई आवर इंजीनियर्स आर बिल्डिंग रॉकेट्स फॉर यू, One of आवर my इंजीनियर। friends very recently told me, and he's got both his kids settled in US, been in US for almost like that. After schooling, he went to US only. दोनों बच्चे बड़े बड़े हैं। अब इंडियंस के अंदर ये फोबिया हो गया है कि कल को ये बंदूकें पकड़ा देंगे। एनआरआई जो बच्चे वहाँ पे सेटल्ड हैं, जो इंडियंस और इंडियंस के जैसे कम्युनिटीज़ हैं, कि आप जाके वॉर लड़ो। ज़बरदस्ती उनको टारगेट करके उन्हीं को बंदूकें पकड़ाई जाएँगी। कि ये बाहर के हैं, इनको बाहर भेजो, इनको लड़ने के लिए भेजो, व्हाई शुड वी गो? द व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स विल टेक ओवर, और इस तरीके की सिचुएशंस और बढ़ेंगी। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमेना कि आप इंडियंस के बच्चों को या इंडियंस जैसे दिखने वाले लोगों को ज़बरदस्ती बंदूकें पकड़ाकर यंगस्टर्स को उनको वॉर फ्रंट पे भेज रहे हो, मरने के लिए। जी। ये आपने इंसिडेंट बताया है कि इसी द द इंडियन कम्युनिटी में has contributed a lot to this country, by the way. 14% of all startups in USA, unicorn startups, वो भारतीय है, 14%, 1/4। लेकिन भारतीय कम्युनिटी में से देर आर फ्यू जजेस ऑल्सो, आई नो सम जजेस आर ऑल्सो देयर, लेकिन वी हैव नॉट प्रोजेक्टेड आवरसेल्व्स। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम एक्टिव नहीं है, एक्टिव हर जगह है, सीबीपी में भी है, पुलिस में भी है, कुछ जगहों पे हम लोग, वी आर एवरीवेयर, लेकिन हमने कम्युनिकेट नहीं किया ठीक से।
हमने बस ये बोला वी आर द रिचेस्ट कम्युनिटी, और बोलते भी रहते हैं बार बार, हर मीडिया प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। आई टेल यू वन इंसिडेंट। मैं न्यूयॉर्क में था एक अपनी बुक लॉन्च के इवेंट के लिए, और वहाँ पे मैं एक बड़े बुजुर्ग ज्यूइश कम्युनिटी आए मेरे पास, और और मैं काफ़ी, मेरा एसोसिएशन रहा है यंग ज्यूइश प्रोफेशनल्स के साथ। सो मैं वहाँ पे, वो मुझे बता रहे थे, वो सिखा रहे थे कि लाइक यू आर सेइंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, even though we are richer than you, but we never claim it. You claim it. एंड दैट्स द प्रॉब्लम। That's a major problem. मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ गायत्री जी, कभी भी किसी को ये मत बोलो। एज ए नेशन वाइड, एज ए कम्युनिटी वाइड, वी शुड मेक इट ए पॉइंट कि, क्योंकि आप कुछ चिढ़ा रहे हो ना दूसरों को जाके, आप बता रहे हो कि भाई मैं आपसे, देखो मैं बाद में आया, तुम अच्छे, इतने अच्छे नहीं थे। वो रीजन नहीं है, मेन रीजन वो नहीं है। मेन रीजन है कि भारतीय कम्युनिटी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी। वो लोग अपने बच्चों, परिवारों को भी नेग्लेक्ट करके प्रोफेशनल पे ध्यान देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे एक्सेल लाइक इन कॉर्पोरेट लाइक एनीथिंग, और नेचुरली उनके पास लॉजिकल एबिलिटीज है, दे एक्सेल। लेकिन बोलना नहीं चाहिए दूसरों को। वो एक, मैं हमेशा बोलता हूँ, विनम्रता दैट रखनी इज चाहिए, वन जरूरी है। वन थिंग विच इज हैपनिंग एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक मंदिर के अंदर भी अटैक हुआ था यूएस में। अ क्रूड बॉम्ब वाज थ्रोन इनसाइड द टेंपल एंड टेंपल्स विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक जैसे ये पिकअप करेगा। कहा ये भी जा रहा है कि बहुत सारे कॉन्सुलेट खोले जा रहे हैं, डेफिनेटली फॉर बिजनेस पर्पसेस खोले जा रहे हैं भारत के अक्रॉस द अमेरिकन स्टेट। डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में खोले जा रहे हैं। बट उसका एक और रीजन ये भी बोला जा रहा है कि वो इसलिए भी खोले जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस पर्पसेस कि कल को अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है वेयर देयर इज अ मास अटैक ऑन द इंडियंस, तो उनको इमीडिएटली रेस्क्यू किया जा सके। सो दे आर सीन विद डुअल पर्पसेस, ऑब्वियसली बिजनेस रिलेशंस एज अपार्ट फ्रॉम दैट। आज एक निकी हेली का एक स्टेटमेंट भी आया है, आपने देखा होगा सुबह में। यस, जी। आप देखिए ना, विवेक रामास्वामी, निकी हेली, ये लोग जो भी लिखते हैं, कमला हैरिस, क्या लिखा जाता है कमेंट, ज्यादातर उनके कमेंट्स में, गेट आउट, गो बैक, इज नॉट योर करी फेस, टिक, यू आर टिक। ओके, मार्जरी टेलर ग्रीन ने आज बोला यू आर टिक, कुत्ते के ऊपर लगता है ना टिक, अब वो है मार्जरी टेलर ग्रीन का स्टेटमेंट है। आई एम सेइंग कि प्रोमिनेंट पीपल आर टॉकिंग। एक एक और कांग्रेसमैन था, उसने डॉक्टर्स को टारगेट किया, उसने बोला इंडियन डॉक्टर्स आर हियर। तो कलेक्टिव गेम प्लान है मुस्लिम ब्रदरहुड का, पाकिस्तान का, व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का, मागा क्राउड का। all these are collective, not all maga, there's some really good maga also, people also, and democrats में कुछ लोगों का, not all democrats, some democrats are really good। तो इन सबका कलेक्टिव प्रोपेगेंडा है। तो ये निकी हेली का जो स्टेटमेंट, जो उसका मार्जरी टेलर ग्रीन का जो स्टेटमेंट था, वो काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया। मैं चाहता हूँ कि वो लोग रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, कुछ भी ना करें, बिकॉज उस, जब आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो दीज पीपल आर गेट एम्बोल्डेंड और अटैक होंगे। एंड देर आर सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज, जैसे कि भारतीय कम्युनिटी फ्रिस्को में है, टेक्सास में, फ्रिस्को में, अमेजिंगली सक्सेसफुल कम्युनिटी, ऑलवेज लॉ अबाइडिंग, और एंड सो दे अपीयर टू बी एन इजी टारगेट। हमने कभी पहलवानी में कोशिश नहीं किया, और स्पोर्ट्समैनशिप हमने वो दिखाया नहीं, अपना अलग साइड, दूसरा साइड, बिकॉज दीज गाइज आर सिंपल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब इस काम में नहीं रख सकते, उनका ओरिएंटेशन अलग है। बट समवेयर वी हैव टू स्टार्ट शोइंग अप आवर फेस ऑन दोज एरियाज आल्सो, कि अपनी रक्षा हम करने में सक्षम। और दूसरा चीज क्या हो जाता है कि इंडियन कम्युनिटी जो इतनी अच्छी तरह इंटीग्रेट करती है बाकी समाज के साथ, समटाइम्स दे हैव टू कीप देयर ओन आइडेंटिटी आल्सो। उनको बोलना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, हमारे कस्टम्स अलग हैं, और ये सब अलग है। सो दैट फोर्सिबली प्रोजेक्शन, वो करना बहुत जरूरी है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ ओहायो का, और कि एक छोटा बच्चा भारतीय परिवार का, नेचुरल अपने पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। तो उसके लोगों ने बोला कि तुम लोग मंकी की पूजा करते हो, तुम लोग इसी पूजा करते हो, मतलब हनुमान जी को बोल रहे हैं, तो यू गाइस आर, वो क्रिश्चियन माइंड से पूछ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को उसका उत्तर देना नहीं आता है। हमारे बच्चों को उसका उत्तर, फूलिश क्वेश्चन डिजर्व फूलिश क्वेश्चंस। मैं अपने गुरुकुल में सिखाता हूँ किस तरह धार्मिक तरीके से उसको जवाब दिया जाए।
मैंने उसको बोला, वेयर डिड यू हियर फ्रॉम, कहाँ से सुना तुमने, वेयर डिड यू हियर फ्रॉम, हु टोल्ड यू। और फिर उस सोर्स पे जाके जब बच्चा जवाब दे, किसी को पता नहीं किसने बोला, ओके माय चर्च टोल्ड यू, ओके नाउ विल टारगेट द चर्च, माय पेरेंट्स टोल्ड यू, देन पेरेंट्स को टारगेट किया जाए, समझे आप। और तो इस तरह से जैसे हम लोग सिखाते हैं, जैसे गुरुकुल कोर्सेज वी रेगुलरली टीच दीज थिंग्स दैट हाउ यू आस्क इट क्वेश्चन। जैसे कि कोई आपको पूछता है, डू यू हैव ए कास्ट सिस्टम, इज एज गुड एज ए रेसिस्ट क्वेश्चन टू ए ज्यू। आपने ज्यू को पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू यू, मतलब जायनिज्म, यू आर ए जायनिस्ट, कोई बोल दे, इसे इसे रेसिस्ट अब्यूज। तो ये क्वेश्चन भी अगर कोई पूछ ले कि डू यू हैव ए कास्ट सिस्टम, तब उसको जवाब उसको देना पड़ेगा, कास्ट कहाँ से आया शब्द, ये तो यूरोपियन शब्द है, भारत का इससे कोई राइट। संबंध नहीं। सो तो इन these- शॉर्ट वहाँ पे इंडियंस को खड़ा होना पड़ेगा, अपनी लॉबी बनानी पड़ेगी और मिलकर जवाब देना पड़ेगा, अलग-अलग नहीं चलेगा। देखिए क्या क्योंकि है जिस कि तरीके से सब सिचुएशंस बिल्ड अप हो रही हैं एंड ट्रम्प इन ऑर्डर टू प्रेशराइज इंडिया फॉर द ट्रेड, ही विल यूज दिस टैक्टिक, ही विल गो टू एनी 100%। एक्सटेंट कि इंडियंस के ऊपर अटैक हो, बेशक मागा क्राउड करे, कोई और करे, मुस्लिम ब्रदरहुड करे, एक्स वाई जेड, ई टू जेड किसी को भी इस्तेमाल करके उनका पर्पस ये रहेगा कि इंडिया को बैक डाउन करने में मजबूर करें। दिस इज गेटिंग डेंजरस। देखिए क्या है, ग्रीन कार्ड और H1B वीजा अमेरिकन गवर्नमेंट कैन कैंसिल एट एनी टाइम, उसमें भारत कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, बिलीव मी। बट भारत क्या कर रहा है, उसने यूई के साथ एग्रीमेंट्स कर लिया, उसने बाकी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स किया है, तो प्रोफेशनल्स कैन मूव टू दोज कंट्रीज इजीली फॉर कंपेरेबल जॉब्स, या फिर दे कैन मूव टू भारत, ये उन्होंने अरेंजमेंट किया है। बट व्हाट हैपेंड टू द सिटीजंस हियर, व्हाट हैपेंस टू देम, समझे आप, क्योंकि उनके पास तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, दे आर ओनली सिटीजन ऑफ दिस वन कंट्री। वो लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे फॉर मेनी रीजंस। और मेरा को इसका सिर्फ एक ही उपाय लगता है कि दिस हैज टू बी टेकन, लोकल कम्युनिटीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि दे हैव टू बिकम ए स्ट्रॉन्गर टेम्पल बेस्ड कम्युनिटी, क्योंकि अभी वही सहारा है। जैसे चर्चेस जो है, क्रिश्चियंस जो है ऑर्गेनाइज करते हैं चर्चेस के माध्यम से, उस तरह भारतीय टेम्पल्स हैव टू रीच आउट टू देयर पीपल एंड मेंटेन अ डेटाबेस, वन फॉर ऑल फॉर वन, उस तरीके से। यस, राइट। और इसमें चाइनीज का भी फायदा है, इंडियंस के ऊपर अटैक होता है तो चाइनीज का भी फायदा, बिकॉज चाइनीज एंड मुस्लिम्स गेट अलोंग वेरी वेल, because China has played their cards very nicely in last couple of years. Moving on to the next point, Adi bhai, and that is ट्रम्प इंतजार में ही है, हम इंतजार करेंगे मोदी जी के फोन कॉल का। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा दुख रहा जो ट्रम्प रोने वाला है और रोता है आधी रात को, वो एक गाना है ना, आधी रात को इंतजार कर रहा है वो, कि अब आएगा मोदी जी का कॉल, सैया। तो उधर से कॉल ही नहीं आता किसी का, तो अब वो डराने मतलब की कोशिश कर लेवल रहा ये है। हो गया है कि फॉरेन सेक्रेटरी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ट्रम्प का लेवल इतना डाउन कर दिया है, या फिर प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट समझ गई कि ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये दुश्मनी हुई कहाँ से शुरू? इज इट बिकॉज ही रिफ्यूज्ड, मोदी जी रिफ्यूज टू मीट हिम ड्यूरिंग द बाइडेन एंड ट्रम्प इलेक्शंस, इसकी वजह नहीं, से ये हुई प्री है? प्लान था गायत्री जी, प्री प्लान था, बिफोर इलेक्शन प्लान, बिफोर इलेक्शंस प्लान था। बिफोर इलेक्शन प्लान। ये अभी का नहीं है, ये स्टोरी पुरानी है, लोग ट्रम्प को हम्म। समझ नहीं पाए। वो तो शुरू से ही स्कॉट बेसेंट और इन सब के साथ जुड़ चुका था, वो पहले से ही था, दैट्स हाउ ही वाज विक्टोरियस, उसे प्रॉमिस ऑलरेडी किया हुआ था। और ट्रम्प भाई साहब को तो क्या बोलते हैं, क्रिप्टो काउंसिल तो बनानी थी पाकिस्तान में, डीडॉलराइजेशन कैसे होगा, डॉलर कैसे गायब किया जाएगा, पॉन्जी स्कीम, तो ये पहले से डिसाइडेड था, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प बाद में बदल गए। तो वो तो डे वन से शुरू किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, शुरू के 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे बागा के लिए, उसके बाद 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे अदृश्य राज्य के लिए, और अब उनके गले में दो देश अटक गए, एक रशिया और एक भारत, दो देश अटक गए। अब पूरी की पूरी सेना, पांडव सेना बनोगी, कौरव सेना जो है लग गई है, कौरव सेना जो लग गई है, किसी तरह से भारत को नुकसान किया जाए, अभी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ओपनली, व्हाट विल पनिश इंडिया मोस्ट, कट देयर H1B वीजा। उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका ओनली काउंट्स फॉर 9% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, 9% ओनली,
कैन बी इजीली डाइवर्सिफाइड, जरूरत ही नहीं भारत को, वो खुद ही एडमिट भी कर रहा है। तो बोलते हैं मैं फार्मास्यूटिकल पे 250% लगाऊंगा, भाई लगा दो, आज ही से लगा दो, सिप्ला कोई पैसे तो नहीं कम करने वाला है, आप ही के लोग ज्यादा पे करेंगे। आइबुप्रोफेन कहाँ से लाओगे, पैरासीटामोल कहाँ से लाओगे, क्या मेक्सिको बनाएगा? मेक्सिको के पास तो एपीआई ही नहीं है, मेक्सिको तो भारत से खरीदता है। सो इट इज ऑल ड्रामा, एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली टारगेटिंग जो भारतीय मूल के लोग हैं, H1B वीजा कैंसिलेशन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे उल्टा ये सारी कंपनीज भारत मूव करने वाली है। लोग मुझे बोल रहे थे कि एआई आ गया तो डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गायत्री जी, मिनिमम 5 to 10 years लगेगा टू मूव टू एआई, 5-10 साल लगेगा। और अगर इन्होंने अभी से फायर करना शुरू किया, बिलीव मी, बैंक्स विल स्टार्ट क्लोजिंग डाउन इन अमेरिका। तो बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है, दे कैनॉट ऑटोमेट ओवरनाइट, क्योंकि वो फेडरल लॉज ही नहीं है उस तरह के। फिर बाजल रिपोर्टिंग कैसे करोगे? हाउ विल यू रिपोर्ट टू बीआईएस? सो दीज आर टेक्निकल इश्यूज, दे कैनॉट चेंज इट। और इसलिए मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि भारत के और यूएस के रिलेशनशिप में और भी ज्यादा लोग हायर किए जाएंगे, बाय द वे, इन भारत एंड अदर प्लेसेस। मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि कोई जी। भी एआई का प्रोजेक्ट आप ओवरनाइट स्विच ऑन नहीं कर सकते। आप स्विच ऑन कर दिया तो आज से बत्ती का सोर्स चेंज हो गया, नहीं, वहां पे मैनुअल प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, सो आप उसको रिमूव ही नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है गोरे लोग बैठ के मैनुअल एंट्री करेंगे? ये नहीं कर पाएंगे। इनके बस की नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आदि भाई, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ऑब्वियसली दिस केम जस्ट राइट नाउ व्हाइल वी रिकॉर्डिंग द शो। द हाउस ओवरसाइट कमिटी subpoenas the Justice Department for Epstein files. Here comes the biggest threat for Donald Trump. क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स में ये यूएस में बात हो रही थी कि इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, ही स्टार्टेड प्लेइंग द इंडिया ट्रेड वॉर। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स है, ऑन द ग्रोथ। देखिए कितनी सारी कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, भारत के पीछे क्यों पड़े हो? अरे चाइना से ट्रेड कर लो, वियतनाम से कर लो, पाकिस्तान से कर लो, जिसके साथ आपका क्रिप्टो करेंसी का डील है। भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो सुनने में ये आया कि यहाँ से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, ऑब्वियसली इकोनॉमिक नीड्स अपनी जगह है, बट आइपस्टाइन को लेकर ही इज़ बीन ट्राइंग टू डॉज एंड डाइवर्ट द अटेंशन, जिसकी वजह से उनका करियर और उनके पास्ट रिकॉर्ड्स बहुत सारे खोले जा सकते हैं। ऑब्वियसली इलॉन मस्क ने ये सबसे बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया था ट्रम्प के लिए, और ट्रम्प जहाँ पर भी जाते हैं आइपस्टाइन के ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनिटली आ जाता है। जी। ट्रम्प को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का करने का प्लान, चलाने का प्रोसेस मालूम होना चाहिए, कैसे भारतीय एजेंसीज काम करती है। उसके ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे ना, जैसे कि ओसामा बिन लादेन कहाँ था, किसने बताया था? इट वाज इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसने बताया था कहाँ पे था। तो वी टू अंडरस्टैंड कि एप्स्टीन फाइल्स जो है वो एक ऐसा इशू है जो अमेरिकन गवर्नमेंट को नीचे लेकर आ सकता है। ये इससे सेम निक्सन का वाटरगेट मूवमेंट है वो। आप कह रहे हैं और कि इसमें ट्रम्प की गवर्नमेंट गिर सकती है? आइपस्टाइन फाइल इतना इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल कांड है। क्योंकि आप माइनर्स के साथ आप इन्वॉल्व हो ना, इसलिए तो वो तो क्रिश्चियन समाज तो सहन करेगा नहीं, क्योंकि उनकी बेटियां हैं, समझे आप। और ये ह्यूमन माइंडसेट भी है कि जब इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, आप पर कोई दूसरी चीजों के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, पैसे आप कितने भी कमा लो। और और दूसरा इनका मेजर इशू है ट्रेड डील्स का। कोई ले ही नहीं रहा डॉलर, अब क्या करोगे? परेशानी परेशानी, डॉलर क्या करोगे? आप भारत को थ्रेटन नहीं कर सकते, थ्रेटन किया तो 71 वाला मोमेंट हो जाएगा। आप कर नहीं सकते मिलिटरीली, आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने बोला डेड इकोनॉमी, इतने जूते पड़े कि बंद कर दिया, वापस छीन लिया। आप देख रहे हैं ना कितने जूते पड़े उनको, उसके ऊपर, डेड इकोनॉमी के ऊपर। तो अभी उनके ही लोग उनको बता रहे हैं। अभी आज ही एक रिपोर्टर ने, भारतीय रिपोर्टर ने पूछा उनको, एएनआई से है, उसने पूछा कि व्हाट हैपेंड टू यूरेनियम इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं रशिया से। ट्रम्प बोलते हैं मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, राइट।
अगर यूरेनियम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा अमेरिकन पावर प्लांट्स का? बंद हो जाएंगे सारे। यूरेनियम फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो देर आर मेनी थिंग्स। ये जो पूरा जो गेम प्लान है भारत को टारगेट करने का, वो प्रेशराइज करने के लिए है, पर इस तरह भारत डील्स नहीं करता। आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड इट टुक ब्रिटेन 13 years टू कंक्लूड अ डील, और उनको एज ए प्रेसिडेंशियल वे एक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे, आई रियली कमेंड भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री या एनी भारतीय मिनिस्टर ऑल्सो। पहली बात तो उसका इंग्लिश समझ नहीं आता कि होगा किसी को भारत में किस तरह बात करता है वो। बट आई कमेंड देम फॉर नॉट यूजिंग लूज लैंग्वेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ब्राजील ने एक ही गलती कर दिया, यूज द लूज लैंग्वेज। उन्होंने एग्जैक्टली। लूज लैंग्वेज यूज की क्योंकि एक ही जैसे लोग हैं। वो बड़ा गया, उसने भी वैसी बातें करी। सो दैट आई गिव इट टू देम। और उससे क्या हो गया है कि इसको खुद ही अपनी भाषा पे शर्म आनी शुरू हो गई। यूल सी इज ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इंडियन रिस्पॉन्स। लेकिन जो जी। भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में है, दे हैव टू रेज अ वॉइस। ये जो आपका मागा हैंडल से रेसिज्म हो रहा है, दैट द डीएनआई तुलसी गबार्ड मस्ट इन्वेस्टिगेट कि हु आर बिहाइंड दिस प्रोपेगेंडा, बिकॉज शी इज ऑल्सो हिंदू। उसके लिए भी या लोग लिखते हैं गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, करेक्ट। जबकि वो तो वहीं की मूल निवासी है, वो तो नेटिव अमेरिकन है। जी, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आदि भाई, जो यूएस इज प्रेशराइजिंग फॉर यूरोप टू स्पेंड ऑन द डिफेंस। इनफैक्ट जब आपकी और मेरी सुबह बात हुई थी तो यूरोप इज पेइंग फॉर द अमेरिकन वेपन्स इन शॉर्ट। जी। एक्चुअली आज डिटेल्स आया है that Europe has invested $1.8 billion to buy American weapons for Ukraine. लेकिन अमेरिका को सप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। There is nothing to supply. And also European military is giving their personal weapons to them, their reserves, to fight. तो ये तो एज पर प्लान चल रहा है कि सबसे पहले यूक्रेन जाएगा, फिर यूरोप जाएगा, उसके बाद कनाडा जाएगा, उसके बाद यूके जाएगा, फिर कनाडा जाएगा, फिर अमेरिका जाएगा। ये सीक्वेंस में जाएंगे सारे। सो व्हाट आई फील इज कि यूरोपियन यूनियन जो है इज गोइंग टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, और जो भी वेपन्स वो खरीद रहे हैं, दे आर डूइंग बेयर मिनिमम, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी नहीं तो। यूरोपियंस ऑल्सो मेक गुड वेपन्स, और उनको मालूम है इफ दे रिलाई ऑन अमेरिकन वेपन्स, तो अभी दुनिया में डॉलर कोई खरीद नहीं रहा है, तो डॉलर कौन खरीदेगा? यूरोप। कौन सी चीज पर खत्म होगी? यूरोप। अगर जो एक्सपोर्ट करता है, जो इंपोर्ट करता है, दे आर गोइंग टू बाय द डॉलर, जिससे डॉलर की वैल्यू थोड़ी ऊपर रहेगी। द मोमेंट दे स्टार्ट बाइंग देयर और मेकिंग देयर ओन वेपन्स, तब डॉलर की वैल्यू नीचे आएगी। अभी क्या हो रहा है कि दूसरी कंट्रीज के पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि इंडोनेशिया को ट्रेड करना है कीनिया के साथ, now right now both of them are buying dollars to trade with each other। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है जैसे स्विफ्ट, तो अब द मोमेंट वो ऑल्टरनेटिव आ जाता है, स्विफ्ट जैसा ऑल्टरनेटिव, जैसे यूपीआई है, अगर इंटरनेशनलाइज कर दे भारत, तो फटाफट डाउन हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई अमेरिका इज टारगेटिंग इंडिया। समझ रहे हैं आप? दिस इज द मेन रीजन दे टारगेटिंग, क्योंकि इंडिया का इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, बाकी कंट्रीज का टैक्टिकल अप्रोच है। तो दे ऑल नो कि अल्टीमेटली जो उनको धोबी पछाड़ करेगा, दैट विल बी भारत। दिस इज दे टारगेटिंग इट नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आदि भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पर जाने से पहले ये मान के हैट्स ऑफ टू द मोदी गवर्नमेंट कि इतना प्रेशर, मतलब ऐसे दुनिया का, क्योंकि रोज सुबह उठ के किसी मैं कंट्री आपको के बारे थोड़ा में सा यहाँ बात पे नहीं करेक्ट करते। करूंगा। जी। भारत प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका नहीं। नींद किसकी उड़ी? तो कौन प्रेशर डाल रहा है? ट्रम्प। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोज ट्रम्प भाई साहब उठते हैं, सुबह उठते हैं, फिर उनको याद आता है कि अरे आज तो मैंने इंडिया पे ट्वीट नहीं किया, अरे मैंने आज इंडिया पे स्टेटमेंट नहीं किया। ये मोदी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को जवाब नहीं दे रहा है। हाउ डेयर ही इग्नोर मी। देखिए, आप कुछ भी बोलेंगे,
तो या तो वो पॉजिटिव जाएगा, वो नेगेटिव जाएगा। और इन करंट कॉन्टेक्स्ट इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। आप एक बुली बंदे को तो बेस्ट है या तो उठ के पंच लगाइए या फिर चुपचाप बैठे रहिए एंड जस्ट मूव ऑन। एंड जिस टाइप का बुली है, ही वांट्स टू प्ले मडल, वो जो बोलते हैं ना, पिग्स लाइक प्लेइंग इन द मड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग राइट नाउ। ट्रम्प पूरी की पूरी गंद फैलाने में लगे हुए हैं एंड मोदी सरकार अब चुपचाप शांति से बैठी हुई है कि जितना उछलना उछल लो, देन विल सी व्हाट टू डू। बट ये बात भी सच है, एंड थैंक्स टू सो मेनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कि they stand by the Modi government. We can't have GMO in our food chain. We can't have pesticides and insecticide. हमारे farmers की, हमारे जो दूध वाले लोग हैं, उनकी सबकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी एक बार ये एंटर कर दें। और उसके साथ एंट्री होगी फाइजर जैसी कंपनीज की, जो कि खुद कोरोना फैलाते हैं, खुद कोविड-19 फैलाते हैं, उसके बाद दवाइयां बेचने आते हैं। वी कांट हैव दैट। यहाँ पे गिनी पिग बन के रह जाएंगे हम लोग। सॉरी। इनकी कंट्री में आप देख लीजिए, कैंसर है, डायबिटीज है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, बीमारियों से भरा पड़ा हुआ है वेस्ट। दवाइयों के बिना वो चलते नहीं है, वो पॉप इन करते हैं पिल ऐसे जैसे टॉफी खा रहे हो, लिटरली टू दैट एक्सटेंट। एंड इट्स गुड, वी आर नॉट बचिंग, वी आर नॉट गोइंग डाउन टू देम। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीड मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।